अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी कि समदन की बेटियां एक बार फिर बाजी ले गईं। मंगेतर ने क्या कहते हैं, अपने मंगेतर को शादी पर राज़ी करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। इस पे भी बात होगी और बात होगी कि बेटी के ससुराल जाते ही अम्मा ने कर दिया बेटे की शादी का ऐलान। और जी, यहाँ बवर्चन की बेटियाँ शादी के बाद भी अपने शोहरों का दिल ना जीत पाईं। एक जो है वो कभी मायके आ जाती है, कभी ससुराल चली जाती है, और दूसरी जो है 3 बच्चों के बाद, जवान बच्चे होने के बाद शोहर का दिल जीतने के लिए एक कदर धकियानुसी किस्म का शरबत बना रही है। खैर, वो शरबत वाली वीडियो मैंने अभी नहीं देखी। आपकी बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि सिस्टर वो भी देखें, उस पर भी बात करें, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कल उस वीडियो पर भी मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं। लेकिन अगर उसमें कुछ मुझे इस तरह का कोई पॉइंट्स मिले तो उस पर फिर बात होगी। बहरहाल जी, आज की वीडियो का टॉपिक आपने सुन लिया। तो ये अभी दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। एक के जवान बच्चे हो गए हैं, दूसरी जो है उसका भी 6 महीने का बच्चा हो चुका है, अभी तक वो दिल नहीं जीत पाई। लेकिन यहाँ पर जी अभी बिन ब्याही कवारी जो मंगेतर है, उसने अपने मंगेतर का दिल जीत लिया है। और जब वो दुल्हन बन के आएगी तो उसके आने से पहले ही मंगेतर के दिल में जब वो उसका शोहर बन जाएगा, उसके दिल में उसकी कहते हैं ना रिस्पेक्ट होगी, इज़्ज़त होगी। उसको पता होगा मेरी बीवी टैलेंटेड है, सब्र वाली है, शर्मो हया वाली है, और मेरी ख्वाहिशों का बड़ा एहतराम करती है, मेरी खुशियों में खुश होती है, और मुझे उदास देखकर उदास होती है। पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं कुमकुम की बहन ने, और खूब एफर्ट लगा रही है ताकि मैं इस तरह के चीज़ें करूं कि मेरा जो मंगेतर है बस वो बावला हो जाए, उतावला हो जाए, पागल हो जाए, झल्ला मजनू हो जाए कि कब इतनी टैलेंटेड लड़की मेरी दुल्हनियाँ बन के मेरे घर कदम पधारती हैं। तो पूरी कोशिशें जारी हैं जी समदन की बेटियों की तरफ से कि किसी तरीके से कोई शादी का पैगाम आए। तो फाइनली बवर्चन जी के मुंह से निकल ही गया कि जब शादी करूंगी तो आप सबको बताऊंगी। तो इस पे करते हैं तफसील से बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि भाई छोटा दामाद तो बहुत प्यारा है, और लड्डू तो बड़ा मिठा लगता है, बड़ा चंगा लगता है। भाई दूसरे में क्या कांटे लगे हुए हैं दूसरे में कांटे लगे हुए हैं कि आप उसके करीब जाने से डरते हैं, क्या वो कांटे आपको चुभते हैं। उस बेचारे की भी बर्थडे गुजरी, आपको पता है अभी हाल ही में इसकी बर्थडे से चंद दिन पहले उसकी बर्थडे थी। उसकी अम्मा ने तो उसकी भी मनाई, और अम्मा ने अगर आपको याद हो तो साथ में एक बात बताई थी कि भाई कुमकुम ने कहा है कि मैं अपने शोहर का गिफ्ट अभी नहीं दूंगी उसको, क्योंकि मैंने अपने शोहर की बर्थडे बड़े क्या कहते हैं ना, एक शानो शौकत के साथ सेलिब्रेट करनी है। तो भाई वो कितने गया, वो कितने गई सेलिब्रेशन, कितने गई वो, सानू नज़र नहीं आई अजी तक। पत्नी वो कितने चली गई है सेलिब्रेशन, ना कोई ना कोई रोला, ना कोई रप्पा है। एक चुप ते सो सुख। कुमकुम जी अन्नियाँ कंजूसियाँ चंगियाँ नहीं होंदियाँ। अब आप ये देखें, ये मुहतरमा मंथली लाखों अर्न कर रही है सोशल मीडिया से, और ये इतनी कंजूस है कि अपने शोहर का एक बर्थडे इसने हालांकि बोला भी कि मैंने अलग से मनाना है, मैं फिर अपने हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी, लेकिन खामोशी, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बात नहीं की गई इस पर। और मुझे समझ नहीं आती कि ये गरीब औरत अमीर कब होगी, क्योंकि जहन गरीब है ना। जब दिल गरीब हो, जहन गरीब हो, तो बंदा कैसे अमीर हो सकता है। और जब ये अपने मायके में जाती है तो मुझे इतना कोई अफसोस होता है इस पर कि जब इसने बाज़ार जाना हो या किसी रिश्तेदार के घर जाना हो, अभी जब ये गई है, अभी गई हुई थी तो अपनी ममानी के घर गई है या खाला के घर, तो इसके भाई ने 2-3 चक्कर बाइक पे लगाए हैं। 3 चक्कर बाइक पे लगाने से बेहतर था कि तुम लोग इन ड्राइव करवा लेते, रिक्शा करवा लेते, कितने उसमें लाखों खर्च हो जाने थे। हैं, तुम इतना पैसा कमाती हो, तुम इतना नहीं कर सकती कि 2 तुम्हारे बच्चे हैं, एक तुम हो, तुम एक मतलब कि सवारी का अरेंज कर लो, चलो तुम्हारी बहन भी साथ बैठ जाएगी, अम्मा भी बैठ जाएगी, तो भाभी तो चलो भाई के साथ चली जाएगी। तो वो मोमिन जो इसका भाई है, उस बेचारे ने 3-3 चक्कर करके इन भैंसों को उठा के उधर पहुँचाया है। हद होती है भाई, इतनी इतनी कंजूसी मेरी समझ से बाहर है। भी तुम लोग पैसा कमा के किधर ले जाओगी, करना किधर है तुम लोगों ने। तो ये हालात हैं इस कुमकुम के। और ये जो समंदर पे गई है ना, जो कपड़े पहन के, ओए होए होए, ज़िंदगी भर मुझे ये इसकी ना ड्रेसिंग नहीं भूलनी।
इतनी कोई गंदी ड्रेसिंग थी। तो अब जी बहन की ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये अपनी छोटी नंद से तंग आके गई थी, क्योंकि वो अम्मा के घर डेरे जमा के बैठ गई थी, और उसने भी, बड़ी बहन ने जब उसको टक्कर दी तो इसने भी कहा कि अब मेरी तरफ से भी इसको मैं एक मुंह तोड़ जवाब दूंगी, और वो उठ के अपने मायके चली गई। तो पीछे बवर्चन आंटी के हाथों से चाय गिरने लगी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई समदन आई है, मैंने किधर कबाब तलने हैं, किधर मैंने चाय बनानी है, क्या मैंने ट्रे में रखना है। मतलब फुल जो है ना पागल हुई थी, शदैन हुई थी। हैं जो कुम नहीं होंगी तो इन्हों की घर की हालत वेखी करो, तुसी देख ली ना आपने हालत। और वो अपना, अब मैं क्या कहूँ, गोलू मोलू लड्डू इसने घर बिठाया हुआ है, और वो आई है बेचारी उसकी सास उसको गिफ्ट देने के लिए, और वो गिफ्ट बैठ के रिसीव कर रहा है। मजाल है कि सास के एहतराम में खड़ा हुआ हो, खड़े होकर रिसीव किए हो। ना 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 भाई, बैठा हुआ है ना बर्तन का जो बेटा हुआ भाई, गुरूर और तकब्बुर, वो खड़े होकर गिफ्ट दे रही है, और लड्डू साहब बैठे हुए हैं, और बबरचन भूल रही है, हाय मैं की करा, मैं किदे जावा, मैं कितने मंजी डावा, मैनू समझ नहीं आती मैं की बनावा। समझन आ गई है वेले को वेले दसे बगैर, हैं छापा मारिया सूं तो मैनू समझ नहीं आती हूँ मैं की खवावा। तो जो तुमने लड्डू घर बिठाया हुआ है बीबी, उसको भेजो ना बाजार कि तुम्हारी सास आई है। जा उतो दो चार चीज़ें फड़ के ले आ। तेरी बर्थडे आई तो तू बाहरों बर्गर मंगवा ले, पिज़्ज़े मंगवा ले, ना घर खाना बना ले, तो क्या एक उस बीबी के लिए तुम लोग दो चार चीज़ें नहीं बाहर से मंगवा सकते? तो फिर वही बार बार जी वो शामी तले तो फिर वो पापड़ रखे थे विच दो बिस्कुट, और हैरानगी मुझे हुई जब साथ ही फ्रूट भी काट के ले गई हैं। बंदा पूछे भाई चाय के साथ फ्रूट कौन देता है? तो इतने सालों से सोशल मीडिया पे काम करने के बाद भी इनको इतनी अकल नहीं आई कि मेहमान के सामने क्या चीज़ किस टाइम रखनी है, ठीक है, किस तरह सर्व करना है, किस तरह खिलाना पिलाना है। ना 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 जी, अभी इनके घर में कोई और आ जाता ना तो ये ढेर लगा देती, बाहर से भी चीज़ें मंगवा लेती, सारा कुछ कर लेती। लेकिन समझन आई सी ना, उन्होंने तो कुछ भी खिला दो, बेचारी ने की कहना, कुछ भी नहीं कहना उन्हें, सबरा शाकरा औरत है। तो वो फिर क्या, उसने चाय बेचारी ने पी और वो चली गई। और मैं हैरान हूँ कि ये इतने जाहिल हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं आ रही बुक्के किस तरह का बना हुआ है, मतलब किस चीज़ के फ्लावर हैं, और वो हैं आपसे बनाया है। मतलब इतना कोई बच्चा उसने पसंद किया अपनी बेटी के लिए। जितनी इसकी बेटी सुगड़ और समझदार है ना, उतना ही दमाद फूवड़ नलैक का मकल बेवकूफ़ मतलब उससे मैं कहती हूँ कि वो गुड़िया का बड़ा बेटा ज़्यादा सियाना होगा। इतना मतलब इसको सिर्फ एक ही काम आता है, माँ की शॉर्ट वीडियोस बनाना, ठीक है, माँ को हीरोइन बनाना, माँ से मॉडलिंग करवाना। आगे बीवी के साथ भी यही हशर करेगा, उसका भी ये इसी तरह तमाशा लगाएगा सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिएगा। उधर जी इसकी मंगेतर को पड़ी हुई है शादी की, क्योंकि इस तरह के काम वही औरतें करती हैं ना जिनको शादी की बड़ी जल्दी होती है कि भाई सैया का दिल जीत लें, हैं। वरना तो इतनी कीमत में एक फ्रेश फ्लावर का भी बुके आ सकता था ना, लेकिन उसने अपना टैलेंट शो करना है, उसने दिखाना है कि मैं तेरे नाल बड़ा प्यार कर दिया है शाहरुख खान, तेरी काजल तेरे वास्ते अपने हत्थों दे नाल फुल तैयार कीते ने, गुलाबां दे फुल। तो वो उसने बना के 3-4 दिन लगा के, भाई तुम आगे से बंदा तो देखना, उस बंदे को तो पता ही नहीं होना कि तूने भेजा क्या है, वो इतना जाहिल गवार है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो वो बेचारी लगी पड़ी है जी। लेकिन दूसरी तरफ देख लें कि बड़े दामाद को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन छोटे की जैसे ही बर्थडे आई तो कितनी एक्टिव हो गई है ना तीनों माँ बेटियाँ। तो समझ जाए ना क्यों एक्टिव हुई। बड़े के साथ कांटे तो नहीं लगे हुए मुझे तो, बल्कि वो बड़ा सही लगता है इससे, कम अज़ कम उसमें गैरत तो है ना। तो उसको ना कोई गिफ्ट ना उसका, उसकी एक शर्ट लेके गई हैं जी। जब देखा कि अब लोग बातें बनाएंगे, उसकी भी साथ शर्ट ले ली है। क्या बात है भाई, क्या बात है बवर्चन की, समदन की। मैं कहती हूँ ज़हीन बला की ज़हीन औरत है ये। अभी समदन की बेटियाँ मैं कहती हूँ अभी शुरू हुई हैं कोशिश कि भाई हम सैया का दिल जीतें। इतने साल उन्होंने सैया के साथ गुजार लिए, और ये अभी इनका सैया जो है इनके उसके निकाह में ये नहीं आई, और इन्होंने दिल जीत भी लिया है। और मैं कहती हूँ कि लोग कह रहे थे, और ये अपनी बहन के घर में बैठ के उस दिन कह रही थी ना कि नहीं, वो उस बहन ने कहा ना भी इतना बड़ा हो गया तुम्हारा बेटा, वो थोड़ा सा बड़ा है, क्या नाम है, तुम्हारा बड़ा बेटा थोड़ा सा छोटे बेटे से बड़ा, और उसके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, तो इसकी भी अब शादी करो। तो चुप समदन जी के मुंह पे लग गई थी, आपको याद हो। लेकिन आज बेटी के घर जाते ही आंटी साहिबा ने, जब बेटी ने ऐलान किया कि घर जा रही हूँ, तो आंटी साहिबा ने इधर से बेटे की शादी का भी तज़किरा शुरू कर दिया है। हल्का फुल्का जो है ना लोगों के कानों तक बात जो है आंटी जी ने पहुँचा दी है। ऐसा ही इसने बेटी की शादी के बारे में बोला था। जब ये कराची शॉपिंग करने जा रही थी तो इसने कहा था जब मैं अपने बच्चों का करूँगी ना आपको ज़रूर बताऊँगी। और थोड़े दिन बाद ही घोड़े से बाजे, घोड़े हाथी ढोल बराती आ गए थे इसकी बेटी को ब्याने के लिए।
تو ایسے ہی اس نے ذکر کیا ہے جی کہ بھئی اب کروں گی جب تو آپ کو بتاؤں گی. بالکل بالکل ظاہری باتیں بتاؤ گی، ویوز نہیں لینے ہیں، بتانا تو پڑے گا نا ویوز جو لینے ہیں. تو مجھے بڑا عجیب لگا. ویسے وہ اس کا شور نہیں ہے، اس کا منگیتر ہے، لیکن وہ ایفرٹ پٹ کرتی ہے اس کو دل جیتنے کے لیے، اس کو قیمتی گفٹس لے کے دیتی ہے کیونکہ وہ خود کماتی ہے. چھوٹا موٹا اسکول میں ٹیچر ہے، وہ کچھ اتنا تو وہ کر لیتی ہے نا کہ اپنے ہونے والے شور کے لیے کچھ اچھا کر سکے. اور دوسری طرف دوسری کی کنجوسیاں جو ہیں وہ جو اس کا محرم ہے اس کے لیے اس نے کچھ نہیں لیا، نہ اس کا سیلیبریشن کی. اور جو اس کی بہن کا نہ محرم ہے اس کے لیے طرح طرح کے گفٹس لے کے آ رہی ہیں. تو بڑی مجھے یہ عجیب اور گھٹیا سی بات لگی. آپ کو کیسی لگی کامنٹس باکس میں اس بات کا آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور دعاؤں میں رکھیے گا یاد. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا. بھئی مجھے تو بہت عجیب لگا. اب مجھے نہیں پتا آپ کو کیسا لگا، کیونکہ اب زمانہ شاید بدل گیا ہے، اب پہلے جیسے لوگ نہیں رہے. بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.